नाथ से निराला कोई और नहीं, कोई नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और बोले शिव शंकर भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलना पड़ेगा। श्राद्ध 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 श्राद्ध
भक्तों, पावन मंगलमय शिव महाप्राण के चतुर्थ दिवस में सभी भक्त ज्ञानमय गंगा में प्रवेश करेंगे। कल के दिवस में आप सबने माता सती के चरित्र का स्मरण किया। किस प्रकार से सती मैया अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाती है। सती जी अपने पति का अपमान देखती है और यज्ञ विध्वंस हो जाता है। देवताओं का भगवान शिव के पास जाना, उन्हें समझाना और समझा करके उन्हें राजा दक्ष के यहाँ लाना और भगवान शिव का सभी देवताओं के साथ मिलकर के राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ को पूर्ण करवाना, सुसंपन्न करवाना। लेकिन जब से सती ने शरीर को त्यागा, तब से भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शंकर जी बहुत दुखी रहते। आपके दुख को किसी के भी दुख, आपके अलावा आपके दुख को कोई नहीं जान सकता। शंकर जी उस ग्रह की अग्नि में दुखित हैं। शंकर जी उस ग्रह की अग्नि से इतने दुखी हो गए भोलेनाथ कि अब बस स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है भोलेनाथ, क्योंकि ध्यान रखना संसार में आप कितने बड़े भक्त बन जाओ, कितने बड़े संत बन जाओ, कितने बड़े ही महात्मा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर आपने किसी वस्तु से लगन लगा ली है, आप किसी वस्तु के अधीन हो गए हैं और वो वस्तु आपसे दूर हो जाती है, तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। आप चाहे मंदिर में रहें, आप चाहे आश्रम में रहें, चाहे घर में रहें, कहीं रहें, आपका मन किन चीजों से लग रहा है, किन चीजों में आपकी आसक्ति है। शिव भगवान हैं, शंकर जी इस चीज से लेकर के दुखी हैं कि माता सती ने अपने शरीर को योगा अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया, शरीर को लेकर घूम रहा। यहाँ पर कथा को कल विराम दिया था, कथा को विश्राम दिया। पत्नी जीवन में कैसी होनी चाहिए, पत्नी जीवन में कैसी होनी चाहिए? पार्वती की तरह। किसकी तरह होनी चाहिए? पार्वती की भांति। पार्वती, अच्छा ये बताओ, आप अगले जन्म में किसे पति बनाना चाहोगे? बोलो बोलो भैया, बताओ बताओ। क्या अब तुम्हारे प्रेजेंट जो पति हैं, कौन कौन मैया हैं जिनके अभी प्रेजेंट पति हैं और उन्हें ही अगले जन्म में पति बनाना चाहिए? यही मिलना चाहिए मुझे। बोलो। शिव चरित्र सुन रहे हो? बताओ। जो इस जन्म में पति को पाई है, शंकर की तरह भगवान शंकर ने पार्वती को पाया, पार्वती ने शंकर को पाया। अगर इस जन्म में आपके मन में विचार है कि यही मेरा अगले जन्म में पति होना चाहिए, तो आप पार्वती से कम नहीं हो। आप पार्वती से बिल्कुल कम नहीं हो, क्योंकि पार्वती जी जब योगा अग्नि में शरीर को जलाने लगी तो सती जी ने एक चीज मांगी है, सती मरत शिव सन वर मांगा। सती मरत शिव सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद रंगा।
अगर मैं संसार में कभी भी कहीं पर भी जन्म लूंगी, कहीं पर भी अगर मेरा जन्म होता है, तो मुझे और कोई नहीं, मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में चाहिए, क्योंकि इनसे अच्छा कोई पति नहीं है जो समझ सके मुझे प्रेम से रहना। इंसान पति आपकी चाहे झोपड़ी में रहते हो, पति आपके चाहे कम खाते हो, पति आपके चाहे भले कम कमाते हो, लेकिन इंसान को समझने वाला व्यक्ति मिल जाए तो शंकर की तरह जंगल में भी जीवन बिताया जा सकता है। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना। इसलिए पति कैसा होना चाहिए? शंकर की तरह। पर पत्नी भी सती की तरह होनी चाहिए। सती जानते हो किसे कहते हैं? सती किसे कहते हैं? देखो सती के बारे में समझो। सती कौन है? जो स्त्री अपने धर्म की रति से जरा सा भी न डगमगाए, वो सती। सती जलना नहीं कहते कि कोई पति के साथ में जल रही है। मान लीजिए किसी ने पाप ही पाप किया, पति के साथ में कहने लगी मैं भी पति के साथ में जलूं, वो सती थोड़ी है। रति अपने काम को मारने वाली, पति के अलावा पर धर्म न निभाने वाली, खुद का धर्म निभाए सर पाप न कमाए, वो रति, वो सती है। तीन चार चीजें श्री महापुराण में वर्णन देवी पार्वती पतिव्रत धर्म का वर्णन करती है। एक तो पति से कभी भी वस्त्र नहीं लगवाना चाहिए। काफी मैया लगवाती है, लगा वस्त्र लगा, जो सोने के वस्त्र होते हैं वो कभी नहीं लगवाते। काफी तो ऐसी है जो पति को कहेंगी कि तुम झाड़ू लगा लो तो मैं काम जाता है। काफी ऐसी है जो पति से रोटी बना, रोटी तो कहते हैं वो व्यवस्था है, वो कर सकते हैं, लेकिन तीन चीजें पति से कभी जीवन में नहीं करवानी। पति से कभी भी झाड़ू नहीं लगवानी। पति लक्ष्मी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। पति लक्ष्मी को हाथ में लेकर के कभी बाहर नहीं निकाल सकता। एक पति से कभी भी जो सोने के शयन के बिस्तर होते हैं वो कभी भी पति से एकत्रित नहीं करवाने चाहिए, कभी भी पति से लगवाने नहीं चाहिए। एक कभी भी पति से पानी नहीं लगवाना चाहिए। काफी में ये दे मटकार भेज देती है। तीन लक्षण श्री महापुराण कह रही है, जिसको अपनी रतित्व धर्म से निष्ठापूर्ण में जीना है तो ये तीन काम पति से बिल्कुल है। पति अगर तीन कामों को कर रहे हैं तो आपकी रति धर्म नष्ट हो गया। विशेष ध्यान रखने वाली माता सती ने शरीर को त्यागा और शरीर को त्यागते हुए भी भगवान शंकर को ही पति बनाया। भगवान शंकर को ही पति। क्या आपको विश्वास है कि शंकर जी देवी सती को दोबारा मिले? किस किस को विश्वास है शंकर सती को मिले? मिल जाएगा। भगवान सातों जन्म तक उसे ही साथ रखते हैं जो एक जन्म तो साथ निभाए। ठाकुर जी कहते तुम एक जन्म साथ निभा के देखो, मैं तुम्हारे 6 जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा। एक छोटी सी झूठ ने कितनी दूरी कर दी दोनों के अंदर। छोटी सी झूठ बोली सती ने
कि मैंने राम जी की परीक्षा लेनी तो चाहे लेकिन ली नहीं। तो छोटी सी झूठ ने सती को जलाकर भस्म भी कर दिया योगा अग्नि में, शिव जी से दूर भी कर दिया, परिवार बिछड़ गए, दुख हो गए। आप झूठ बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी भी पति से आपके हित चाहने वाले, आपका कोई निजी खास व्यक्ति, विशेष तौर पे पति, पुत्र, भाई, माँ, इनसे आप जीवन में कभी चाहकर भी झूठ न बोलें। क्योंकि भक्तों, जिस दिन तुम्हारा झूठ इनके सामने आ गया ना, तो उसके बाद तुम सोने के बन के भी सच बोलने लगोगे, तो तुम उन्हें सोना नहीं लगोगे, तुम उन्हें पीतल ही लगोगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सत्य किसका लेना है? सत्यम शिवम सुंदर। श्री रामचरितमानस में सबसे पहले ये लिखा है गोस्वामी जी ने, सत्यम शिवम सुंदर। जो सत्य पे है वो सुंदर है, शिव पद पाने वाला है, शिव पे घूम रहने वाला है। आप तो वैसे भी पार्वती की शादी होगी, हाँ, बराती कौन कौन है? शिव जी की बारात में भूत, बेताल, किसी की एक आंख है तो किसी की नाक नहीं है, किसी की नाक है तो किसी की कान ही नहीं है, किसी के दोनों हाथ है तो दोनों हाथ है तो दोनों टांग ही नहीं है। ऐसे विचित्र भूत, किसी की गर्दन पीछे, किसी की आधा ही मुख है। ऐसे भयानक भयानक भूत गए तो शिव जी के बना। अब देख लो तुम भूतों में चल पड़ोगे। ये क्यों नहीं कहते कि इंसानों से बड़ा कोई भूत ही नहीं दुनिया में। भूत से तो व्यक्ति जब जब भूत की जगह जाता है वहीं डरता है, लेकिन इंसान अगर भूत बन जाता है ना, तो इंसान से हमेशा डरता रहता है, क्योंकि भूत दिखता नहीं है। भूत हर जगह नहीं दिखता है, और ये भूत 24 घंटे दिखते रहते हैं। माता सती ने शरीर को त्यागा और अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड में प्रवेश करने जा रहा है। कौन से खंड में? पार्वती खंड, चतुर्थ खंड है। यहाँ पर भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ने बताया कि सती जी ने अपने शरीर को योगा अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। तत्पश्चात हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती। किसके रूप में लेती? पार्वती। क्योंकि हिमाचल राजा की जो पत्नी मेनका है, उसने शिवलोक में रह करके भगवान शिव की तपस्या की। किस कौन से लोक में? शिवलोक में रह करके राजा हिमाचल की पत्नी मेनका शिवलोक में रह करके तप कर रही है। और शिवलोक में रहकर तप इसलिए कर रही है, वो माता सती को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहती है। और आज वही माता सती हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लेती है और देवी मेनका के गर्भ से जन्म लेती है। इनका नाम पार्वती पड़ता है। क्या पड़ता है? पार्वती। सती और पार्वती दोनों। सती खुद शक्ति और आदि शक्ति का रूप है पार्वती। कौन है? आदि शक्ति जो सती है, सती का स्वरूप है पार्वती। हाँ जी, ध्यान से सुनो। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति व विवाह वह आदि की कथा आप मुझे विस्तार से सुनाए। किस प्रकार से मैना का विवाह हिमालयवान राजा के हुआ। जो हिमाचल राजा है ना, उसका विवाह मैना के साथ में ही हुआ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो हिमवान जो पर्वत है हिमालय,
वो बड़ा ही तीव्र है और पर्वतों में श्रेष्ठ है, बलवान है। एक बार देवता पितर है ना, पितरों के पास गए, पितृ लोग, और देवता पितरों के पास जाकर कहने लगे, हे पितृगणों, आप अपनी पुत्रियों का विवाह हेममान के साथ में कर दीजिए, इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां मिट जाएंगी। पितरों ने अपनी पुत्रियों का विवाह, जो पितृ होते हैं, पितरों ने अपनी पुत्रियों का विवाह श्राप के डर से हिममान के साथ में कर दिया, ध्यान से। और मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी भी आए, भगवान शिव भी आए और सभी देवों ने मिलकर के मुनि वृंद और इनका विवाह करा। विवाह के उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोक को चले गए। ये नॉर्मल कथा है। पितरों की आहुति जब भी हम लगाते, कभी देवों की आप आहुति लगाए होंगे जीवन में, देवों की आहुति लगाते हो, देवताओं की, इधर ध्यान दे लो आप, इधर ध्यान। आप कभी देवताओं की आहुति लगाए हो, देवताओं की, जैसे यज्ञ वगैरह होता है, उसमें क्या बोलते हैं हम आहुति छोड़ते वक्त, बताओ? स्वाहा। क्या बोलते हैं? स्वाहा। लेकिन पितरों का कभी भी हवन होता तो स्वाहा नहीं बोला जाता। पितरों के हवन में कभी भी स्वाहा नहीं बोलना चाहिए। पितरों के हवन में अगर स्वाहा बोल रहे हैं तो पितृ योनि से वो पितृ कभी भी बाहर नहीं आएगा, कभी भी पितृ योनि से आपके घर में प्रवेश नहीं करने वाला। पितरों का कभी भी हवन करें, पितरों की कभी भी पूजा करें तो स्वधाय नमः। स्वधा क्या बोलना है? स्वधा, स्वधा। उसमें क्या बोला जाता है? स्वाहा। और पितरों में बोला जाता है स्वधा। तो ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनमें से सौदा नाम की पुत्री का विवाह पितरों के साथ हुआ। पितरों की पत्नी कौन है? स्वधा। स्वधा के साथ में पितरों का विवाह हुआ। उनकी 3 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम मैना, दूसरी का नाम मंजरी और तीसरी का नाम धन्या, तीसरी का नाम कलावती। धन्या और कलावती। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में गई। किसमें गई है? श्वेत द्वीप में, भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए। ये पितरों की जो कन्या है, ये पितरों की कन्याओं से ही जगत का विस्तार हुआ है। ये पितरों की जो कन्या है, इनसे ही सीता जी का जन्म हुआ है। जो पितरों की कन्या है, इनसे ही सती का जन्म हुआ है। जो पितरों की कन्या है, इनसे ही राधा जी का जन्म हुआ। शिव महापुराण इसमें बहुत सुंदर वर्णन दे रखा है, हम आपको बताएंगे पूरा विस्तार से, ध्यान से सुनिएगा। तीनों श्वेत द्वीप में जाती है। क्यों जाती है? भगवान श्री नर हरि का दर्शन करने के लिए। और ये देखना चाहती कि हरि है कैसे, भगवान है कैसे, भगवान का रूप कैसा है। तो तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में श्री हरि का दर्शन करें। अब भगवान का इन्हें बड़ा अद्भुत रूप देखा है। भगवान का रूप कैसा है बताओ? बताओ, भगवान का रूप बताएं कैसा है? बोलो।
पीछे वाले बताए भगवान का रूप कैसा है? आइए, सती पार्वती सती जी हैं, उनके पूर्व का चरित्र याद करते हैं, पूर्व की कथा याद करते हैं पार्वती जी की। उससे पूर्व सभी नाम संकीर्तन करेंगे सभी भाव से मिलकर के, और श्वेत द्वीप में भगवान श्री नरिहर नारायण का दर्शन करते हुए चलेंगे सभी कन्याओं के साथ। आइए चलते हैं चरणों में और सभी को बोलना है और कहना है, मेरी शिव शंकर भगवान आज मेरी नैया पार लगा दी जो चरणन को